हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी के अपने चैनल आर के एक्सपर्ट क्लासेस पर। तो कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करता हूं कि आप लोग अच्छे होंगे और अपने अपने स्टडी में लगे होंगे। तो अभी के इस क्लास में हम लोग पढ़ने वाले हैं बिहार बोर्ड मैट्रिक एग्जाम 2024 के लिए सामाजिक विज्ञान यानी सोशल साइंस के VVI ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पढ़ने वाले हैं अभी के इस क्लास में। तो यदि आप भी बिहार बोर्ड से मैट्रिक बोर्ड परीक्षा 2024 में देने वाले हैं तो आपके लिए क्लास काफ़ी इंपॉर्टेंट है। आप लोग क्लास को अंत तक कीजिएगा। और देखिए, बिहार बोर्ड मैट्रिक एग्जाम 2024 का समय अब बहुत ही कम बचा है, इसलिए अपना तैयारी बढ़ा दीजिए। तो चलिए हम बिना देर के क्लास को स्टार्ट करते हैं। चैनल पर नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि आने वाले नेक्स्ट क्लास आपके पास ज़रूर पहुंचे। और अगर आप व्हाट्सएप ग्रुप में नहीं जुड़े हैं तो इस नंबर पर मैसेज कीजिएगा। चलिए, पहला नंबर क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है, पूछा गया है अर्थव्यवस्था होती है। बताना है यहाँ पर कि अर्थव्यवस्था कितने प्रकार की होती है। तो अर्थव्यवस्था 3 प्रकार की होती है, प्राथमिक क्षेत्र, द्वितीय क्षेत्र और तृतीय क्षेत्र। 3 प्रकार की अर्थव्यवस्था होती हैं। तो आप लोग याद रखिएगा, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है, 2 नंबर क्वेश्चन है, कार्ल मार्क्स का जन्म कहाँ हुआ था। बताना है यहाँ पर कि कार्ल मार्क्स का जन्म कहाँ हुआ था, इंग्लैंड या जर्मनी या इटली या रूस। तो याद रखिएगा, कार्ल मार्क्स का जन्म जर्मनी में हुआ था। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, कार्ल मार्क्स का जन्म जर्मनी में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है, बोल्शेविक क्रांति कब हुई। बताना है यहाँ पर कि बोल्शेविक क्रांति कब हुई, फरवरी 1917 या नवंबर 1917 या अप्रैल 1917 या जनवरी 1905। तो बोल्शेविक क्रांति हुई थी नवंबर 1917 में। ऑप्शन नंबर यहाँ पर बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। याद रखिएगा, बोल्शेविक क्रांति नवंबर 1917 में हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है, रक्त एवं लौह की नीति का अवलंबन किसने किया था। बताना है यहाँ पर कि रक्त एवं लौह की नीति का अवलंबन किसने किया था, मेजिनी या हिटलर या बिस्मार्क या विलियम। तो रक्त एवं लौह की नीति का अवलंबन बिस्मार्क ने किया था। ऑप्शन नंबर यहाँ पर सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है 5 नंबर, भारत में वित्तीय वर्ष कहा जाता है। भारत में वित्तीय वर्ष कब को कहा जाता है, 1 जनवरी से 31 दिसंबर तक या 1 जुलाई से 30 जून तक या 1 अप्रैल से 31 मार्च तक या 1 सितंबर से 31 मार्च तक। तो याद रखिएगा, भारत में वित्तीय वर्ष कब को कहा जाता है, तो 1 अप्रैल से 31 मार्च तक। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है 6 नंबर, निम्नलिखित में कौन सा संस्थान मुद्रा जारी करने के लिए अधिकृत है। बताना है यहाँ पर कि निम्नलिखित में कौन सा संस्थान मुद्रा जारी करने के लिए अधिकृत है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया या स्टेट बैंक ऑफ इंडिया या राष्ट्रपति या संसद। तो याद रखिएगा, निम्नलिखित में कौन संस्था मुद्रा जारी करने के लिए अधिकृत है, तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया है। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है, हिंद चीन पहुंचने वाले प्रथम व्यापारी कौन था। तो बताना है यहाँ पर कि हिंद चीन पहुंचने वाले प्रथम व्यापारी कौन था। यहाँ पर प्रथम व्यापारी बताना है, तो याद रखिएगा पुर्तगाली था। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है, रोजगार एक सेवा एक दूसरे के हैं। बताना है यहाँ पर कि रोजगार एक सेवा एक दूसरे के क्या है, तो परस्पर है। ऑप्शन नंबर यहाँ पर ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है, बिहार में किसकी प्रधानता है। बताना है यहाँ पर कि बिहार में किसकी प्रधानता है, कृषि की या मछली पालन की या खनिज की या उद्योग की। तो बिहार में देखिए, मछली पालन तो होता नहीं है, खनिज तो होता नहीं है और उद्योग पालन यहाँ पर होता नहीं है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, कृषि की। बिहार में किसकी प्रधानता है, तो कृषि की प्रधानता है। सबसे ज़्यादा यहाँ पर कृषि की प्रधानता है बिहार में। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है 10 नंबर क्वेश्चन है, साम्यवादी शासन का पहला प्रयोग कहाँ हुआ था। बताना है यहाँ पर कि साम्यवादी शासन का पहला प्रयोग कहाँ हुआ था, रूस या जापान या चीन या
क्यूबा। तो याद रखिएगा साम्यवादी शासन का पहला प्रयोग कहाँ हुआ था, तो चीन में हुआ था। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है, बिहार के विकास में सबसे बड़ी बाधा क्या है। बताना है यहाँ पर कि बिहार के विकास में सबसे बड़ी बाधा क्या है, अशिक्षा या सूखा या बाढ़ या अतिरिक्त। तो बिहार के विकास में सबसे बड़ी बाधा यहाँ पर माना जाता है बाढ़ को। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है, दीर्घकालीन ऋण प्रदान करने वाली संस्था कौन सी है। बताना है यहाँ पर कि दीर्घकालीन ऋण प्रदान करने वाली संस्था कौन सी है। तो याद रखिएगा भूमि विकास बैंक है। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है, जर्मन राइन राज्य का निर्माण किसने किया। बताना है यहाँ पर जर्मन राइन राज्य का निर्माण किसने किया, बिस्मार्क या नेपोलियन III या नेपोलियन बोनापार्ट या इनमें से कोई नहीं। तो जर्मन राइन राज्य का निर्माण नेपोलियन बोनापार्ट ने किया। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है, रूस में जार का अर्थ होता था। बताना है यहाँ पर कि रूस में जार का अर्थ क्या होता था, रूस का बर्तन या रूस का सम्राट या रूस का सामंत या पीने का बर्तन। तो रूस में जार का अर्थ रूस का सम्राट होता था। ऑप्शन नंबर यहाँ पर बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है, जवाहर रोजगार योजना लागू हुई। बताना है यहाँ पर कि जवाहर रोजगार योजना कब लागू हुई, तो 1989 में लागू हुई। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है, बिहार के पिछड़ेपन को दूर करने के लिए कौन सा उपाय है। देखिए इकोनॉमिक्स बताता है कि बिहार एक पिछड़ा राज्य है, तो वहीं क्वेश्चन पूछा गया है कि बिहार के पिछड़ेपन को दूर करने के लिए उपाय बताना है कि कौन सा उपाय है। तो याद रखिएगा सभी उपाय हैं, यानी जनसंख्या पर नियंत्रण भी, कृषि का तेजी से विकास भी और उद्योगों का विकास भी। जब ये सभी होगा तभी बिहार को पिछड़ेपन से बचाया जा सकता है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है, बिहार विभाजन के पश्चात कौन सा उद्योग रह गया। बताना है यहाँ पर कि बिहार के विभाजन के पश्चात कौन सा उद्योग रह गया। तो याद रखिएगा चीनी उद्योग रह गया। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है, फ्रैंकफर्ट की संधि कब हुई। बताना है यहाँ पर कि फ्रैंकफर्ट की संधि कब हुई, 1863 में या 1871 में या 1836 में या 1905 में। तो फ्रैंकफर्ट की संधि 1871 में हुई। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है, निम्नलिखित में कौन बीमारू राज्य है। देखिए इकोनॉमिक्स बताता है कि बिहार एक पिछड़ा राज्य है और बिहार एक पिछड़ा राज्य के साथ साथ बिहार एक बीमारू राज्य है, ये इकोनॉमिक्स बताता है। तो याद रखिएगा बिहार हो जाएगा। ऑप्शन नंबर यहाँ पर ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है, भारत में योजना आयोग का गठन कब किया गया था। भारत में योजना आयोग का गठन कब किया गया था। तो याद रखिएगा 19 मार्च 1950 को। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है, इटली एंड जर्मनी वर्तमान में किस महादेश के अंतर्गत आते हैं। बताना है यहाँ पर इटली एंड जर्मनी वर्तमान में किस महादेश के अंतर्गत आते हैं। ए ऑप्शन है उत्तरी अमेरिका, बी ऑप्शन है दक्षिणी अमेरिका और सी ऑप्शन है यूरोप और डी ऑप्शन है पश्चिमी एशिया। तो इटली एंड जर्मनी वर्तमान में किस महादेश के अंतर्गत आते हैं, तो यूरोप महादेश के अंतर्गत आते हैं। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है, भारतीय योजना आयोग का प्रथम अध्यक्ष कौन थे। बताना है यहाँ पर कि भारतीय योजना आयोग के प्रथम अध्यक्ष कौन थे, तो पंडित जवाहरलाल नेहरू थे। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है, इनमें कौन सा संस्थागत वित्तीय संस्था है। बताना है यहाँ पर कि इनमें कौन सा संस्थागत वित्तीय संस्था है, तो सहकारी बैंक है। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है, बिहार, यहाँ पर बिहार नहीं सॉरी भारत दिया है, भारत के पड़ोसी देशों में
किस देश का प्रति व्यक्ति आय सबसे अधिक है। देखिए एक बिहार भी पूछता है कि बिहार के पड़ोसी देशों में किस देश का प्रति व्यक्ति आय सबसे अधिक है, लेकिन यहाँ पर भारत पूछा है कि भारत के पड़ोसी देशों में किस देश का प्रति व्यक्ति आय सबसे अधिक है। तो सबसे अधिक किसका है, तो याद रखिएगा सबसे अधिक यहाँ पर श्रीलंका की है। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है, भारत की आर्थिक व्यवस्था है, बताना है यहाँ पर कि भारत की आर्थिक व्यवस्था क्या है, समाजवादी या पूंजीवादी या मिश्रित या इनमें से कोई नहीं। तो भारत की आर्थिक व्यवस्था मिश्रित है। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है 26 नंबर, कौन बीमारू राज्य नहीं है। अब यहाँ पर बताना है कि कौन बीमारू राज्य नहीं है। तो यहाँ पर कर्नाटक बीमारू राज्य नहीं है। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है, दास कैपिटल किसकी रचना है, बताना है यहाँ पर कि दास कैपिटल किसकी रचना है, कार्ल मार्क्स या लेनिन या बिस्मार्क या गांधी जी की। तो दास कैपिटल कार्ल मार्क्स की रचना है। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है, भारत में प्रथम पंचवर्षीय योजना की शुरुआत कब हुई, बताना है यहाँ पर कि भारत में प्रथम पंचवर्षीय योजना की शुरुआत कब हुई। तो 1951 में हुई। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है, अंकरवाट का मंदिर कहाँ स्थित है, बताना है यहाँ पर कि अंकरवाट का मंदिर कहाँ स्थित है, वियतनाम या लाओस या कंबोडिया या थाईलैंड। तो अंकरवाट का मंदिर कहाँ स्थित है, तो कंबोडिया में स्थित है। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चलिए आज के ये लास्ट क्वेश्चन है, इनमें से पिछड़ा राज्य किसे कहा जाता है। तो इसका आंसर तो हम बता चुके हैं, तो इसका आंसर आप लोग कमेंट में दीजिएगा, क्योंकि अभी के इस क्लास में हम इसका आंसर बता चुके हैं। तो इसका आंसर आप लोग कमेंट में ज़रूर बताना है कि इनमें से पिछड़ा राज्य किसे इकोनॉमिक्स बताता है, पंजाब या केरल या बिहार या दिल्ली। कमेंट में ज़रूर बताना। तो आज के क्लास में 30 ही क्वेश्चन रहने देते हैं, क्योंकि और भी क्लास कराना है। तो आप लोग यह क्वेश्चन ज़रूर से ज़रूर रट जाना, यानी याद कर लेना, क्योंकि काफ़ी महत्वपूर्ण है सोशल साइंस का ये 30 महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। अगर आप लोग चैनल पर नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना, ताकि आने वाला नेक्स्ट क्लास आपके पास जरूर पहुंचे। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक अपना स्टडी कीजिए, समय बहुत कम बचा है, अपना पढ़ाई जारी रखिए। बहुत ही नज़दीक आप लोग का एग्ज़ाम आ रहा है, इसलिए अपना पढ़ाई जारी रखिए, मेहनत कीजिए, जल्द ही आपका एग्ज़ाम आने वाला है। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, आप सभी को ऑल द बेस्ट।